सबीज समाधि का मतलब ये होता है कि सगुण साकार ब्रह्म जो है उसका कैसे ध्यान किया जाए, और सबीज साकार ब्रह्म का ध्यान करते करते तब फिर निर्बीज निर्गुण ब्रह्म की जो संकल्पना है उसका ज्ञान दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब जो है मूर्ति की तो बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, लेकिन मूर्ति की पूजा करते करते हुए जो प्रत्यक्ष मूर्ति हैं उनके प्रति उनके मन में कोई राग नहीं पैदा होता है। हमारे घर में बढ़िया से ठाकुर जी हैं, बहुत चमकते हुए। हमने चांदी के ठाकुर जी खरीद रखे हैं, हमने स्वर्ण के ठाकुर जी खरीद रखे हैं, लेकिन पड़ोस के बच्चे अगर ठंडक में एक स्वेटर के बगैर उनको ठंड लग रही है और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। मूर्ति की पूजा गलत नहीं है, लेकिन ठाकुर स्वरूप सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये जो संसार है, संसार में जो जीव है वो साक्षात भगवत स्वरूप है, तो हमें उसको भी देना है। हम क्या लेके आए थे? आप देखिए कि जीव जब गर्भ में रहता है तो यह भी कपिल जी ने बताया कि स्थापना होती है, वीर्य के निर्माण की भी प्रक्रिया बताए हैं कि जो कुछ भी हम भोजन करते हैं उससे किस किस तरीके से, किस प्रक्रिया के तहत एक वीर्य तैयार होता है, और उसके बाद जो है फिर माँ के रज से संपर्क करके जीव पैदा होता है। और वो जो जीव है वो पहले दिन किस स्थिति में रहता है, फिर दूसरे दिन किस स्थिति में रहता है, फिर एक सप्ताह बाद किस स्थिति में आता है। जो आज उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड जो बता रहा है, उससे पहले ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल भगवान ने जीव के विकास के क्रम को बता दिया कि कैसे मां गर्भ धारण करती है और कैसे कैसे जीव जो है एक एक दिन बढ़ता है। और कहते हैं कि जब 9 महीने तक मां के गर्भ में जीव रहता है तो वह मुनि के रूप में रहता है, उसको सब आभास रहता है, अपने 100 जन्मों के कर्म उसे याद रहते हैं। और वो कहता है कि भगवान अब मैं जब जाऊंगा तो केवल आपका भजन करूंगा जो छूट गया है, बाकी कुछ नहीं करूंगा। लेकिन संसार में जब आता है तो संसार के इतने काम हैं कि वह उसको भगवान का ध्यान छोड़ करके बाकी सारे सब काम याद रहते हैं। जबकि हमको करना क्या है? भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में को नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में को नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में को नहीं अपना। को नहीं अपना, को नहीं अपना, जगतिया में को नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में को नहीं अपना। करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। और कैसे? भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहें अपना।
कहे अपना भोले बाबा मैया जी। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई। और यह मानते हुए कि ये टेम्परेरी फेज है, ये इट इज़ वेरी शॉर्ट लाइफ, बहुत कम समय के लिए है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि परीक्षित को, खड़वांग को, इन लोगों को पता चल गया था कि कितने दिन की लाइफ है, लेकिन हमारा आपका सत्कर्म इतना अच्छा नहीं है। तो जहाँ कोई चीज क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है, आरएसी मिला हुआ है, वेटिंग में है, कब कंफर्म हो जाएगा ये कोई जानता नहीं है, तो पूरा बिस्तर और बैग बांध के रखना है। कैसे? भजन के साधन से, कि जैसे ही टिकट कंफर्मेशन होगा उठाएंगे झोला और चल देंगे। तो बी केयरफुल, बहुत सावधान रहिए। कपिल देव जी यही कहते हैं कि भजन के माध्यम से ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करके और हम जो है चीजों को पा सकते हैं। भक्ति योगेश मार्गम ब्रूहि बिस्तर सह प्रभो। भगवान कहते हैं कि भक्ति योग का माध्यम लेकर के ये जो लोग बहुत तरह तरह की पूजा और पाठ और तमाम तरह की चीजें करते हैं, लेकिन उसमें दिखावा अधिक है। भगवान की अगर भक्ति कम है तो वह जो है ठीक नहीं है। इसलिए जो कुछ भी करना है उसमें सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, इस भाव से करना है, तब तो वह ठीक है। अगर भ्रमित होना है तरह तरह की पूजा पद्धतियों में, तरह तरह की विधि व्यवस्थाओं में, तो वह जो है वह ठीक नहीं है। वह उसी तरह से है जैसे कि हम बुझी हुई अग्नि में आहुति करते हैं, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत समझबूझ करके ठीक गुरु करना है। किसी अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व में आपको ज्ञान मार्ग पर जाना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो ठीक तो है ना, उसका हमें फायदा तो मिलेगा ना, उसका लाभ तो हमें मिलेगा ना। क्योंकि इस शरीर का कोई समय निश्चित नहीं है, तो हमने आधा समय तो किसी के साथ सीखने में गंवा दिया, फिर आधा समय और किसी के साथ सीखने में गंवा दिया, तो पता लगा समय तो सीखने में ही चला गया और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा।